मां ने एक ही झटके में अपने बेटे को जमीन पे पटक दिया। बेटे जमीन पे गिरते ही हाथ जोड़ने लगा, अपनी मां से जान की भीख मांगने लगा, क्योंकि मां के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उस कुल्हाड़ी से मां वार करने वाली थी। बेटे की उम्मीद नहीं थी कि मां कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर सकती है, क्योंकि उसकी सगी मां, जिस मां ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और लेकिन आज मां के दिमाग पे खून सवार था और मां कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से अपनी बेटे के सर पे वार करती है और ताबड़तोड़ हमले करके कुछ ही देर में बेटे की हत्या कर देती है। बेटे की मौत के बाद मां का गुस्सा शांत नहीं होता है। फिर मां का दिमाग चलता है कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, और फिर घंटों तक मां अपने बेटे की जो शरीर था, जो लाश थी, उसके टुकड़े करते हैं और फिर 5 टुकड़े को 3 बोरियों में भरती है और पूरी प्लानिंग के साथ उस बोरियों को लेकर नहर के किनारे पहुंचती है और मछलियों को वो टुकड़े खिलाकर वापस आ जाती है। ये बात किसी को पता नहीं थी, कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटना का खुलासा हुआ। और जब पुलिस ने मां को पकड़ा तो मां से पूछा गया कि आखिर तुमने अपने सगे बेटे को, जो जवान हो चुका था, उसकी हत्या कर दी, क्योंकि पूरी कहानी जब मां से पूछा जाता है तो मां ने इस घटना को पूरा कैसे अंजाम दिया, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी मां की हैवानियत की पूरी कहानी शुरू से। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। जो आज की घटना है वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला है और वहीं का एक गांव पड़ता है कुबुम्बुंग गांव। वही गांव का 15 फरवरी को थाने में एक फ़ोन आता है और फ़ोन जिसका आता है वो बोलता है कि सर, ये जो हमारा घर है, गांव है, यहीं का रहने वाला श्याम प्रसाद, जो क्लीनिंग करता है, क्लीनर है, वो 13 फरवरी से गायब है और आज 15 फरवरी हो चुका है, उसका कुछ पता नहीं है। और मुझे पता चला है कि जो श्याम प्रसाद है उसकी हत्या कर दी गई है उसी के घर के अंदर, और हत्या करने के बाद उसके परिवार का कोई इंसान बाहर नहीं आया, ऐसी खबर मुझे मिली है। पुलिस को जैसे ही खबर लगती है, पुलिस फौरन जैसे ही ये बात सुनती है कि हत्या का मामला है, पुलिस की एक टीम गांव के अंदर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद घर में पहुंचती है। गेट को बजाया जाता है, अंदर से एक महिला निकल के आती है। महिला का नाम था लक्ष्मी देवी। जो श्याम प्रसाद था उसकी माँ, और माँ से जब पूछा जाता है कि आपका बेटा कहाँ पे है, तो माँ बोलती है कि मेरा बेटा तो हैदराबाद में है, वो यहाँ पे नहीं है। हैदराबाद पे वो काम करता है, वहीं पे है, वो क्लीनिंग का काम करता है, यहाँ पे वो नहीं आया है। क्या आप बताइए साहब, कोई गलती कर दी, मेरे बेटे ने कुछ कर दी है क्या? तो पुलिस बोलती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जब ये बात महिला से बोली जाती है तो महिला पुलिस से रोकने की कोशिश करती है, पुलिस को अंदर आने से मना करती है कि आप अंदर आ नहीं सकती हैं। लेकिन पुलिस को जो मुखबिर ने सूचना दिया था कि घर के अंदर ही हत्या की गई है, पुलिस वाले जैसे ही अंदर की तरफ घुसते हैं और अंदर जाके घर की तलाशी वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे पुलिस को नजर आते हैं। पुलिस पूछती है कि ये खून के धब्बे किस चीज़ की है, तो बोलता है कि मैं यहाँ पे मुर्गा काटा हुआ था, इसी का वो खून के धब्बे हैं। पुलिस फिर बेटे के बारे में पूछा जाता है कि बेटा कहाँ पे है, तो महिला से ये बोला जाता है कि अपने बेटे का नंबर दो, हम उससे बात करेंगे। अगर बेटा हैदराबाद में तो उसका फ़ोन नंबर मिलाओ, हम उससे बात करेंगे। जब महिला से ये बात बोली जाती है तो वो फ़ोन करती है बेटे को, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फ़ौरन महिला को हिरासत में लेता है और फिर उसके बाद थाने ले आती है। और दूसरी तरफ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड सबको बुलाया जाता है और जो खून के धब्बे थे जब उसको कलेक्ट करके पता किया जाता है कि आखिरकार ये मुर्गे की, ये जानवर के, तो पता चलता है कि ये जो खून है, ये धब्बे हैं, ये इंसान के हैं। महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है और जो उसका बेटा था श्याम प्रसाद, जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, गांव वाले से पता किया जाता है तो सब बताते हैं कि 13 फरवरी को
श्याम प्रसाद गांव में ही देखा गया था, वो गांव में ही था और अपने घर भी गया था। जो इसकी माँ है ये झूठ बोल रही है कि वो हैदराबाद में था और जो काफ़ी दिनों से वो नहीं आया, ये झूठ बोल रही है। जब महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि जो खून के धब्बे हैं ये तुम्हारे बेटे की है, तुम्हारा बेटा 13 फरवरी को घर में था, अब जल्दी से बताओ, हमें तो पता चल चुका है कि तुमने अपने बेटे को कत्ल किया है, अब ये बताओ कि बेटे की लाश कहाँ पे है। हमने सारी जानकारी निकाल ली है। अब जो महिला थी जिसकी लक्ष्मी देवी, जिसकी उम्र 57 साल, वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि हाँ मैंने अपने बेटे की हत्या कर दी और जो मेरे बेटे की बॉडी है, जो गांव की जो एक नहर है, उसी नहर में मैंने अपने बेटे की लाश बहा दी है, फेंक दी है। शायद मछली ने अभी तक खावे लिया हो, क्योंकि मैंने 13 फरवरी को बहाई थी और आज 15 फरवरी है। फौरन पुलिस की टीम जो नकला नहर थी वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ से लाश को ढूंढना शुरू कर देता है। तो अब महिला से पूछा जाता है कि तुमने अपने बेटे की, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, उसकी हत्या क्यों कर दी? जवान बेटा था, वही तुम्हारे बुढ़ापे के सहारा बनता, तुमने उसको क्यों मारा? तो महिला बताती है कि वो अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। बेटा क्लीनर था, सब जगह जाके वो जॉब की थी, लेकिन कुछ साल पहले वो बेंगलोर गया था अपनी मौसी के यहाँ। तो रात के टाइम पर उसने मौसी से छेड़छाड़ किया था और उसके कुछ महीनों के बाद जब वो हैदराबाद गया था, तो हैदराबाद में भी उसकी एक मौसी रहती है, तो वहाँ पे भी मौसी के साथ छेड़छाड़ किया। घर पे कोई रिश्तेदार जब आता था तो उसके साथ छेड़छाड़ करता था। अब जो उसका खम्बम में एक मौसी रहती है, वहाँ पे वो गया हुआ था और रात के वक्त उसने अपनी मौसी के साथ रेप करने की कोशिश किया। पहले वो छेड़खानी करता था, लेकिन अब वो पूरी कोशिश की, मौसी के कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उतारने की कोशिश किया, लेकिन मौसी ने चीख पुकार मचाया तो परिवार के लोग इकट्ठा हो गए हैं और उसके बाद जो ये श्याम प्रसाद थे वहाँ से भागकर अपनी जान बचा कर आया और अपने 10 फरवरी को ये घटना को अंजाम दिया था। जब इसके वापस आने के बाद जब मुझे पता चला कि इसने मौसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो मेरा खून अंदर से खौल उठा और ये बात मेरे भाइयों को जब पता चला, वो भी गुस्से में आग बुगला हो गए। सारे रिश्तेदार को खून खौला हुआ था और 13 फरवरी को जब ये आता है घर पे, तो मेरे इससे विवाद होता है, मैं इसको मारती हूँ, पीटती हूँ और घर पे जो मेरे भाई थे और भी रिश्तेदार थे, सब मिलकर इसको मारते हैं। लेकिन मारने के बाद भी ये आवाज नहीं आ रहा थे, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा था। उसी टाइम पे मैं गुस्से में आके कुल्हाड़ी उठाता हूँ और कुल्हाड़ी से हमला कर देता हूँ। कुल्हाड़ी इसके गर्दन पे पड़ती है, खून बहता है। अब मुझे लगता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस मुझे पकड़ ले और ये बच भी जाएगा और दोबारा से गंदी हरकत भी करेंगे। तो कुल्हाड़ी से हमले करने के बाद ये अपनी भीख मांगने लगता है अपनी जान का, लेकिन मेरे दिमाग पे खून चढ़ा हुआ था, गुस्सा था और दूसरी तरफ ये था कि हॉस्पिटल ले जाना नहीं था, इसीलिए ताबड़तोड़ हमले करके मैं इसकी हत्या कर देता हूँ। इसकी हत्या करने के बाद मैं अब ये सोचती हूँ कि इसकी बॉडी को क्या किया जाए। दफन तो हम कर नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, पूरी बॉडी कहाँ पे लेके जाएंगे। तो मेरे भाई और रिश्तेदार जो थे, जो इसके साथ मिलकर, एक मेरे दूर के रिश्तेदार है, उसके साथ मिलकर मैं ये प्लानिंग करती हूँ कि इसके टुकड़े किए जाएंगे और अलग अलग टुकड़े को नहर में हम मैंने फेंक देंगे, जिससे कि मछलियाँ उसको जल्दी से जल्दी खा लेंगे। इसीलिए एक कुल्हाड़ी से जो मैं अपने भाई के साथ मिलकर इसके 5 टुकड़े करते हैं और 3 बोरियों में पैक करते हैं और 13 फरवरी की रात जो नकला गंडी नदी है, नहर है, उसमें ले जाकर उस टुकड़ों को फेंक आते हैं। वापस घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वापस से अपनी ज़िंदगी यूं ही चलाने लगते हैं। लेकिन जब ये महिला पुलिस से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैंने अपने बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि हमने इतनी प्लानिंग से हत्या की थी, ना कोई सुराग छोड़ा, ना कोई ऐसे था ये था कि कोई कुछ कहने वाला है, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे पता चला? तो महिला को पुलिस बताती है कि तुम्हारे पड़ोस में ही जिसने लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा है, उसी ने सूचना दी कि जिस दिन महिला के घर में झगड़ा हो रहा था तो पड़ोसी युवक
जो श्याम प्रसाद का दोस्त था वो देख रहा था कि माँ कुल्हाड़ी से हमला कर रही है। उसने सब कुछ देखा था, मारते पीटते हुए, कुल्हाड़ी से हमला करते हुए मारा गया है, ये सारा कुछ देखा। लेकिन उसको यकीन नहीं था कि माँ ने अपने बेटे को ख़त्म कर दिया, उसके 5 टुकड़े कर दिए। पुलिस उस टुकड़े को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि शायद वो मिल जाए, लेकिन कोई भी शक का एक तिनका भी नहीं मिला पुलिस को। वही जो महिला, उसकी रिश्तेदार, उस सभी को उठा के पुलिस ने जेल भेज दिया। और इस घटना के आने के बाद हर कोई हैरान है कि एक माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो लड़का है, एक बात है कि घटना से सीखने को मिलेगा कि जो आपकी बच्चों की उम्र अगर 20 से 25 साल हो जाए तो आप फौरन अपने बेटे को शादी कर दे, क्योंकि जब लड़का जवान होता है तो उसकी अंदर की जो तमन्नाएं होती है, उत्तेजनाएं होती है, वो जागती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।